आपको सीधे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल लिए चलते हैं, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव सभा को संबोधित कर रहे हैं। किसान के लिए कभी और कोई नया काम करना हो, कुछ भी काम करना हो तो जाकर फिर ड्यूटी देगा, वहां अलग से परेशानी उठाएगा और ये बड़ी कठिनाई वाला मामला था। हमने इस बात का मुद्दा ही हल कर दिया कि जैसे ही अगर यहां से लोन चुकेगा वो अपने आप मॉर्गेज से मुक्त हो जाएगा। पूरे प्रदेश के सारे किसानों को ये लाभ दिलाया। मुझे लगता है आपकी भी समस्या वही है। अगर आपने कोई स्कीम बनाई है और कोई स्कीम के आधार पर आगे बढ़े और आपने अपना जो भी कमिटमेंट था वो पूरा हो गया तो क्यों डबल ड्यूटी होना चाहिए। निश्चित रूप से अगली बार हम इसमें आपके इस सुझाव पे आगे बढ़कर के एमएसएमई को भी ये लाभ देंगे कि ये जरूरत नहीं है डबल मॉर्गेज की। इसी प्रकार से आपने देखा कि मल्टी स्टोरी, तो मैं बताना चाहूंगा कि इस पे तो हमने काम भी शुरू कर दिया। यहीं आचारपुरा और मंडीदीप में यहाँ पे भी ये हमने अपने इस पे काम प्रारंभ कर दिया और भोपाल के बाद ये नीचे तक ले जाएंगे कि छोटे छोटे उद्यमी। इसलिए हम तो अपने प्रत्येक इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में भी बोलते हैं कि हमारे लिए 1000 करोड़ 1 लाख करोड़ वाला का जो महत्व है वो 1 लाख वाला का बराबर है। हमारी निगाह में कोई अंतर नहीं, दोनों बराबर। जो इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं, जो नया उद्यमशील अपना कदम बढ़ा रहे हैं, उसका मदद करना यह हमारा काम है। ऐसे में हमारी दृष्टि समदृष्टि होना चाहिए। हम समान रूप से दोनों को देख रहे हैं, इसलिए इसमें कोई संकट नहीं। और आपने फायर एनओसी की बात कही है, मैं इस बात का, आप तो उज्जैन के लोग गवाह भी होंगे, जब मैं शिक्षा मंत्री था एक बड़ा कार्यक्रम हमारा गुना के पास माननीय प्रधानमंत्री जी का चीता प्रोजेक्ट था और उस कार्यक्रम में सारे लोग, विधायक, मंत्री, सबको बुलाए थे। और मैं वहां जब जा रहा था, रास्ते में जाते जाते समाचार मिला कि एक इंडस्ट्री के अंदर वो नागझीरी में कोई आग लग गई, उल्लास जी वगैरह मौजूद है और वहां हमारे कुछ लेबर का घटना घट गई। और ऐसे में बड़ी मुश्किल थी कि मैं अब उस प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को करूं या मेरी विधानसभा में ये बड़ी घटना जिसमें कई लोग जल के उनका शरीर छूट गया। ऐसे में तुरंत निर्णय लिया कि अब मैंने वहीं से अपने नेतृत्व को खबर की कि मैं अब वहां नहीं आ रहा हूं, मेरे को इधर जाना चाहिए। और यहाँ आकर के आपने देखा ही होगा और हमने उस पर निर्णय किया कि ये अगर इंडस्ट्री में घटना हुई है ये भी है, लेकिन जैसे होता ही है कि बाद में इंडस्ट्री के अंदर घटना घटने के आधार पर, दबाव के आधार पर वो उद्योगपति पे मर्डर का मुकदमा लग जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। उससे हमने कोशिश की कि भाई घटना को घटना जैसा लेना चाहिए, वो दुर्घटना है, कोई मन में किसी की दूसरी कोई भाव नहीं। और उसी आधार पर भी हमने उस तरह से उस निर्णय को भी लागू किया। और आपको बताना चाहूँगा इसी आधार पर फायर के लिए भी इसी दिसंबर के सत्र में हमारे एक नया बिल आ रहा है जिसमें हम ये प्रक्रियाधीन है, जिसके आधार पर समयबद्ध और सरल रूप से सारी एनओसियां सभी को लाभ दिलाएंगे। इंडस्ट्री वाले मामले में इस परेशानी का समाधान भी करेंगे, इसमें कोई परेशानी नहीं आएगी। और साथ ही साथ जैसे हमारे अपने राज्य के अंदर खेती के लिए, फूड इंडस्ट्री के मामले में, रोजगार आधारित उद्योग करने के लिए, भाई साहब हमारे राज्य के अंदर अभी हमने इंडस्ट्री पॉलिसी में 2 बात की गुंजाइश दी है कि जो मशीन आधारित इंडस्ट्री लग रही है उनका अपना काम है, उनको अपना तरीके से व्यापार कराना है। लेकिन अगर वो रोजगार आधारित उद्योग लगा रहे हैं तो जैसे लाडली बहना को हमको अभी 1500 से लेकर 1500 तक आगे हमको घर बैठे उनको अपनी व्यवस्था से लाभ दिलाना है। हमने कहा इससे बात नहीं बनेगी। जो बहनें लाडली बहना अगर आकर के हमारी इंडस्ट्री में काम करेगी तो उसको 1500 या 3000 नहीं, उसको 5000 रुपया महीना सरकार दिलाएगी ताकि वो रोजगार से जुड़े अपने काम करके आए और बाकी इंडस्ट्रीज देगा। मतलब सरकार 5000 देगी, 8000 हमारा उद्योगपति देगा, तो कुल मिलाकर 12-13 हजार मिलेंगे। लेकिन काम करते करते उसकी जिंदगी में भी अपनी परेशानी का निदान भी रहे, हमको श्रम आधारित लेबर भी मिले। और इसलिए रोजगार आधारित उद्योगों के लिए हम उद्योगों से एमओयू भी कर रहे हैं कि आप अपनी इंडस्ट्री लगाइए और उसकी बहुत बड़ी कीमत वाली भी नहीं, बहुत छोटी। अगर हमने 500 करोड़ से ऊपर वाली मशीन आधारित उद्योगों के लिए हमने कहा कि सब प्रकार की सुविधा देंगे, तो ये 40-50 करोड़ की इंडस्ट्री, 10-20 करोड़ की इंडस्ट्री भी अगर रोजगार परख लगाते हैं तो उसकी आने वाली लेबर, वो लेबर अपनी 100 से लेकर 4000-7000 तक भी हो सकती है। जैसे कॉटन आधारित उद्योग हमारे हैं तो हमारी झाबुआ, धार, निमाड़ का पूरा बेल्ट, ऐसे में कॉटन से धागा से लेके कपड़े बनाने तक, कपड़े बना करके निर्यात करने तक वो इंडस्ट्री लगाते हैं। तो लेबर आप अपनी इंडस्ट्री में लगाएंगे, लेबर से आप अपना काम कराएंगे, निर्यात आप करेंगे, जो
बाकी व्यवस्था आपकी इंडस्ट्री के माध्यम से आपकी हो सकती, वो आप करेंगे, लेकिन आप हमारे राज्य के लोगों को रोजगार दे रहे हैं तो 10 साल तक 5,000 रुपया महीना सरकार आपको देगी ताकि आप रोजगार चलाओ। ये रोजगार आपको चलाना है, लेकिन रोजगार आधारित कारखाने खड़े करके हमारे राज्य के लोगों को काम का मौका मिलेगा। ऐसे कई प्रकार के सेक्टर में, अभी मेडिकल सेक्टर में भी हम इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं कि हॉस्पिटल खोलो, हॉस्पिटल भी सब सेक्टर में खोलो, हॉस्पिटल के अंदर भी अगर काम करते हैं तो हम उस प्रकार से उसकी मदद कर रहे हैं। ऐसे हमारे आपके माध्यम से जो तकनीकी रूप से दक्ष करने के लिए संस्थान खोलते हैं, ITI खोलते हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज को भी हमने ये बड़े पैमाने पर अपने देश के बाहर भी और देश के अंदर भी ये अभियान चलाया हुआ है कि अगर आपके संस्थान के माध्यम से अगर आप अपने गुणवत्तापूर्ण उत्पाद के उस प्रकार के लोग ट्रेंड करना चाहते हैं तो हम ITI या इंजीनियरिंग कॉलेज भी आप चलाना चाहोगे तो आप में आपकी सहभागिता उसमें भी जोड़ेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे राज्य के अंदर ही प्रतिभाएं अपने दक्षता हासिल करे और उस दक्षता के बलबूते पर वो अपने क्षेत्र में यहीं खप जाए। इसलिए भी एक नया मॉडल पे भी हम आगे बढ़े। अभी अभी हमारा उज्जैन का जो इंजीनियरिंग कॉलेज कैंपस है, उस इंजीनियरिंग कॉलेज कैंपस में IIT इंदौर के माध्यम से भारत सरकार के शिक्षा मंत्री को मैं बैठा, वो बैठे, हमने कहा हमारे जो जितनी इंडस्ट्रियां लग रही है इनके अंदर अन्वेषण के काम, नए रिसर्च के काम चलना चाहिए, क्योंकि अब नए समय में नए प्रकार की रिसर्च होती जाए तो रिसर्च के लिए वो बाहर क्यों जाए, हमारे राज्य के अंदर ही उपलब्ध होना चाहिए। इसीलिए डीप टेक रिसर्च पार्क बनाने की बात आई। तो पहले तो ये बना के 50% भारत सरकार 250 करोड़ भारत सरकार मिलाएगी और 250 करोड़ हम मिलाएंगे, लेकिन एक टेक्निकल मामले में कि IIT इंदौर है तो उज्जैन में क्यों करे, जबकि हमने कहा है कि अब तो मेट्रोपॉलिटन बना दिया है, इंदौर उज्जैन अलग नहीं है, लेकिन उसमें कुछ व्यवधान फाइनेंस की तरफ से आया तो हमने कहा 500 करोड़ भी हम दे देंगे, लेकिन IIT का ये एक्सपर्टी है, उनकी अपने आप में विशेषज्ञता है, तो IIT को जोड़ करके हमारा भी टेक्निकल डिपार्टमेंट जुड़ेगा और ये अलग अलग प्रकार के अनुसंधान के केंद्र भी खड़े हो। ऐसे ही अपने आपके माध्यम से जहां भी ऐसे संस्थान की आवश्यकता होगी सरकार आपके साथ खड़ी है, आप दक्ष अपना स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम चलाएं और उसके माध्यम से लोगों को रोजगार भी दे। और कुल मिलाकर के हमारी आपकी जो भावना है, यशस्वी प्रधानमंत्री ने तो स्वयं 15 अगस्त में जब उनने बात कही है कि स्वदेशी सारी बातों का समाधान, और इस बदलते दौर में हमारे लिए सौभाग्य की बात है यशस्वी प्रधानमंत्री के उस आह्वान के बलबूते पर हमारी सरकार भी कदम से कदम मिला करके अपने सभी प्रकार के ऐसे उद्यमशीलता के कामों को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं आपके MSME के आंकड़े ही देख रहा था तो लगभग 6 करोड़ से ज्यादा सूक्ष्म लघु MSME इकाइयां अपने देश के अंदर है, लेकिन जिनका 30% से ज्यादा GDP में लाभ है। और हमारी सरकार ने भी बनाने के साथ भाई साहब निर्णय किया कि सरकार बनती तो 1-1 साल की नीति नहीं बनना चाहिए, 5 साल के आधार पर अपने सारे कामों का हमने रोड मैप लेके प्रारंभ किया। तो 5 साल के अंदर हमको बिजली कितनी लगेगी, और बिजली तो 20 साल तक आगे तक हम सोच रहे हैं। और उद्योग भी अपनी बिजली अगर वो उनको महंगा पड़ता है तो बिजली अपनी स्वयं की उत्पादित करें, उसमें भी हम मदद करने के लिए तैयार हैं। अगर आप अपनी बिजली स्वयं उत्पादित करते हैं तो आपको भी सस्ती पड़ेगी, हमारे द्वारा ही क्यों कनेक्शन देना चाहिए बिजली का। हमारे द्वारा अगर हम अपने स्थानीय उपभोक्ताओं को रेसिडेंशियल में देते हैं तो कमर्शियल में भी देना चाहिए। इसलिए केवल बिजली भी सब प्रकार की, पंप स्टोरेज से लगा करके, सोलर से लगा करके, विंड और सभी प्रकार की ऊर्जा के स्रोत अपने खड़े हो जाए। और उसी प्रकार से भूमि के मामले में भी, और केवल सरकारी नहीं गैर सरकारी स्तर पे भी हमारे ऐसे संस्थान खड़े हो तो जो सरकार का लाभ हम सरकारी स्तर पे दे रहे हैं वो गैर सरकारी स्तर पे भी देंगे। आप अपना खुद का एक बड़ा कैंपस बनाएं, उस कैंपस में सरकार के माध्यम से जो जो सुविधा लेना चाहे वो सारी सुविधा आपको हम देने को तैयार है। और इसीलिए विषय आधारित अलग अलग क्लस्टर भी बन रहे हैं। अगर हमारा मेडिकल डिवाइस पार्क उज्जैन में बन रहा है तो हमारा कई प्रकार के अलग अलग रोज ही, उदाहरण के लिए एक के बाद एक लंबी हमारी श्रृंखला है। लेकिन आज लंबा समय हो गया, हम सबको भाई साहब को सुनना है। मैं एक बार जोरदार अभिनंदन करें, मैं भाई साहब का मध्य प्रदेश सरकार की ओर से अभिनंदन करना चाहता हूं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, विद्वान लोग हमारे बीच मार्गदर्शन करते तो हमारे लिए उसका कई गुना हमारे काम करने की ताकत बढ़ती है। और भाई साहब की शुरू से आदत रही किसी भी क्षेत्र में जाए वो अच्छी बात के बातचीत में 2-4 गुरु मंत्र दे देते हैं जिसके आधार पे आप लंबे समय तक काम करते रहो। जब हमारे लिए उज्जैन में हम अपने
अपने एंशियंट हिस्ट्री पे काम कर रहे थे, तो उसके मामले में आपने मार्गदर्शन किया। सम्राट विक्रमादित्य, फिर आदिकाल से हमारी सब अच्छी बातें, खगोल का उज्जैन का केंद्र है, हमारी वेधशाला है, कितने प्रकार से काम कर सकते। मैं बताना चाहूँगा भाई साहब, आज तो थोड़ा समय कम है व्यक्तिगत चर्चा में, आपके बताए प्रत्येक क्षेत्र में हमारी सरकार काम कर रही है। एक बार पुनः आपका अभिनंदन, वंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव को सुन रहे थे आप। और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लघु उद्योग भारती के भोपाल प्रदेश कार्यालय का लोकार्पण हुआ है। इस दौरान सीएम ने उद्योग को लेकर कई सारी बातें कही और जिस तरह से रोजगार का सृजन लगातार उद्योग के माध्यम से हो रहा है इसकी जानकारी भी दी, और कैसे मोहन सरकार में लघु उद्योग को बढ़ावा मिल रहा है इसकी जानकारी भी सीएम ने दी है।